नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, आज उनसे आपका होता है सीधी सरोकार। खबरों में विस्तार से जाएं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं 4 बड़ी खबरें। बात सबसे पहले हाथरस गैंगरेप से जुड़ी हुई खबर की करेंगे। दरअसल इस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। वहीं परिवार वाले अभी भी डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। विधायक का कहना है कि सभी माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, तभी रेप की घटनाएं रुक सकती हैं। वहीं कानपुर के बिकरू कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी वारदात के एक दिन पहले बिकरू गांव नहीं गया था। बताया जा रहा है कि घटना के एक दिन पहले मोबाइल की लोकेशन बिकरू गांव में नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जय वाजपेयी ने विकास को कारतूस और पैसे कब और कैसे पहुंचाए। वहीं उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के गायब हुए भतीजे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पीड़िता के भाई की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर आईजी लक्ष्मी सिंह की गाज गिर गई है। मामले में गनर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तमाम खबरें विस्तार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से हाथरस केस में सीबीआई की जांच की मांग परिवार वालों की तरफ से की जा रही थी, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर हाथरस कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री के दफ्तर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। परिवार का कहना है कि हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। सीएम योगी की ओर से यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच अब सीएम योगी की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी। यह आदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। हाथरस कांड को लेकर यह बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। दरअसल अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, यानी कि हाथरस कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। लखनऊ में एसीएस होम, डीजीपी और एडीजी के साथ सीएम योगी ने बैठक की और बैठक के बाद सीएम योगी की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और ये भी सीएम ने कह दिया है कि आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। ये भी सीएम योगी की तरफ से साफ कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस मामले को देखते हुए परिवार की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीबीआई जांच नहीं, उन्हें न्यायिक जांच चाहिए। वो न्यायिक जांच चाहते हैं इस मामले में। उधर हाथरस के पीड़ित परिवार ने कुछ सवाल पूछे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, यह भी परिवार वालों की तरफ से कहा गया है। हाथरस डीएम को सस्पेंड किया जाए, ये परिवार वालों की तरफ से मांग की गई है। किसी बड़े पद पर नहीं लगाया जाए, ये उन्होंने कहा। हमारी बेटी के शव को बगैर हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया, ये सवाल पीड़िता के परिवार वाले पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और उन्होंने उस ट्वीट के जरिए कहा है कि हाथरस के पीड़ित परिवार के कुछ सवाल हैं। वो सवाल उन्होंने इस ट्वीट के जरिए लिखे हैं और जो मांग की गई है पीड़ित के परिवार वालों की तरफ से, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उधर हाथरस कांड में मृतका के परिजनों का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। दरअसल ये कहा गया है, ये मांग की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। एक दिन सच सामने आएगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव ने ये भी कहा, ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि आज की सत्ता का राज जाएगा, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया गया है। और उन्होंने कहा सच उजागर होगा, एक दिन सच सामने आएगा। ये ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने लिखा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। आज की सत्ता का राज जाएगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गैंगरेप की जिस तरह से हाथरस में यह घटना हुई है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट करते हुए, और इसी बीच ये ट्वीट भी उनका सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीएन शर्मा हाथरस से लाइव जुड़ चुके हैं। पीएन शर्मा, फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो पीड़िता का परिवार है वो सीबीआई, मुख्यमंत्री ने बेशक सीबीआई जांच के लिए कह दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की जो वार्ता हुई थी उसमें वो कहीं भी मुख्यमंत्री के आदेश से कुछ नहीं आए थे। क्योंकि 25 लाख रुपए उनको दिए गए, मकान दिया गया, एसआईटी की जांच दी गई, उसके बाद में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लिया गया। लेकिन वो अभी भी उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, यानी फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
उसके बाद ही उन्हें संतुष्टि मिलेगी। और जो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उसमें एसपी थे, डीएसपी थे, इनके सस्पेंड होने से मतलब नहीं पड़ता। जो प्रमुख थे, मेन जो अधिकारी है वो है अपना जिला अधिकारी, जिसके द्वारा उनको धमकाया भी गया, सारे लेटर साइन कराए गए। मतलब उसको जिलाधिकारी का सस्पेंशन चाहते हैं और आरोपियों की वो चाहते हैं। और अभी ये कह सकते हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने का यहाँ प्रोग्राम बन रहा है, तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से फिर भी की गई है। जी हाँ, तो क्या कोई जानकारी मिली है किस वक्त अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे? और उसी बीच देखिए जिस तरह से परिवार की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा सीबीआई जांच की वो मांग नहीं करते, उन्हें न्यायिक जांच चाहिए। इसके साथ साथ वो डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये शायद इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, दबाव उनके ऊपर बनाया गया, जिसकी वजह से वो ये मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा सवाल रहा है वो जिलाधिकारी का ही है। जितनी भी यहाँ क्रियाएं जो हुई हैं, लापरवाहियां बरती गई हैं, वो जिलाधिकारी के आदेश पे की गई हैं। रात को चाहे वो जलाने का मामला रहा हो या फिर उनके लेटर कराने का है, जो साइन कराने का है, धमकी देने का, बहुत सारी चीजें हैं जो जिलाधिकारी से जुड़ी हैं। और जिलाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया और एसपी को सस्पेंड कर दिया, तो वो कहीं बहुत नाखुश नजर आए थे। और दूसरा जो अखिलेश यादव हैं, उनके साथ में राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी हैं, युवा नेता हैं, उनके भी आने का यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है। कह सकते हैं नेताओं का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। राहुल गांधी के जाने के बाद में बड़े नेताओं का एक बना हुआ है यहाँ आने का, तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था कठोर, ये कह सकते हैं एक जबरदस्त व्यवस्था की जा चुकी है। हाँ, तो फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से हाथरस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, अब सीएम योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई जांच होगी अब इस मामले में। आगे बढ़ते हैं। दरअसल कानपुर में बिकरू कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जय वाजपेयी वारदात के एक दिन पहले गाँव नहीं गया था। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बिकरू गांव में नहीं मिली मोबाइल की लोकेशन, सूत्रों के हवाले से खबर सामने मिल रही है। पुलिस ने कारतूस और पैसे देने के आरोप में जय वाजपेयी को जेल भेजा है। जय वाजपेयी पर वारदात की साजिश का भी आरोप है। कारतूस और पैसे देने के आरोप में जय वाजपेयी को जेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जानकारी मिल रही है कि बिकरू गांव में मोबाइल की लोकेशन नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पुलिस ने कारतूस और पैसे देने के आरोप में जय वाजपेयी को जेल भेजा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं लाइव। राहुल, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जेल भेजा गया है, ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जानकारी मिल रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि जिस बिकरू कांड ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी, जिस तरीके से डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी विकास दुबे द्वारा, उस मामले में कहीं न कहीं विकास के खजांची जय वाजपेयी को विकास के जो घटना है 2 और 3 जुलाई की रात, उसके एक दिन पहले 1 जुलाई को कारतूस और पैसे मुहैया कराने की बात की थी पुलिस ने, जिसके बाद पुलिस ने जय वाजपेयी को जेल भेजा था। इसके बाद लगातार पुलिस जय और उसके पूरे परिवार पर कार्रवाई कर रही है, उसके भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है, जो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है, वो मोबाइल की लोकेशन बिकरू गांव में जय वाजपेयी की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर एक बार फिर लग गया है कि किस तरीके से पुलिस ने जय वाजपेयी को इस आरोप में जेल भेजा कि घटना के एक दिन पहले जय वाजपेयी ने विकास दुबे के कारतूस और पैसे बरामद कराए थे, पैसे दिए थे। इसके अलावा जो सोर्सेज है उनका साफ तौर पर कहना है कि जय ने जय से उसका सिर्फ लेन देन था, क्योंकि जब जय वाजपेयी पकड़ा गया था तो उसने कहा था सिर्फ मेरा विकास दुबे से पैसे का लेन देन है, मेरा अपराध से कोई नाता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसिया कहानी थी जो जय वाजपेयी को लगातार विकास दुबे के साथ समेट रही थी, जिसका अब खुलासा हो रहा है। जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, कोई भी मोबाइल लोकेशन जय की नहीं मिली है जो एक दिन पहले बिकरू कांड की हो। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। उधर उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के भतीजे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़िता के भाई की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर एक्शन हुआ है।
आईजी लक्ष्मी सिंह का लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। गनर समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिल पाया कोई भी। बिहार थाना क्षेत्र की घटना, ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी तक पीड़िता के भाई का कोई सुराग नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव शर्मा, देखिए जिस तरह से ये वारदात हुई है, अभी तक पीड़िता के भाई का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कर्मचारी भी जिन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में हाथरस की घटना देखने के लिए मिली है, उसके बाद उन्नाव में जो बिहार थाना है, वहाँ का गांव है भाटनखेड़ा, लगभग 1 साल पहले जो लड़की है उसको जला दिया जाता है रेप के आरोपियों द्वारा और एक बहुत बड़ा बवेला मच जाता है, जिसके बाद आनंद फानंद सरकार एक्शन में आती है और जिला प्रशासन एक्शन में आता है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी हाल ही में 48 घंटे पहले जो उसका भतीजा था मृतक गैंगरेप पीड़िता का, उसकी के गुम होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर उसके परिवार के लोगों ने थाने में FIR कराई थी। जो FIR हुई है वो उन्हीं 5 आरोपियों के रिश्तेदारों पे हुई है, उन्हीं के परिजन पे हुई है और पुलिस ने हालांकि 5 लोगों पर FIR जरूर दर्ज कर लिए, लेकिन अभी उस बच्चे का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है, जिसको लेकर जो लखनऊ IG हैं वो वहाँ मौके पर पहुंची थी कल देर शाम को और उन्होंने इस पूरे मामले को पूरा तफ्तीश किया था, जिसमें जो घोर लापरवाही पाई गई, जो वहाँ पे उनकी सुरक्षा में गनर और 2 सिपाही थे, वो उनकी लापरवाही पाई गई है, जिनको IG के आदेश पर उन्नाव SP ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि उनमें जो एक गनर और जो सिपाही थे, उनमें एक महिला सिपाही थी जिसको सस्पेंड किया गया है, 2 जो कांस्टेबल थे उनको सस्पेंड किया गया है। हालांकि अभी तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आगे के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, एक स्ट्रांग मैसेज इससे जाता है जनता के बीच। बिल्कुल आकांक्षा, जो एक्शन लिया गया वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बानगी है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही देखने के लिए मिली है वो जरूर जो, क्योंकि इससे पहले भी जो कुलदीप सिंह सेंगर की गैंगरेप पीड़िता थी, उसके भी मामले में सिपाहियों के जो गनर थे उनकी लापरवाही देखने के लिए मिली थी। उसके बाद इतना बड़ा बवेला मचा था, वो लड़की का एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि सिपाही वहाँ मौके पर उनके साथ नहीं थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो पुलिस की है ही, लेकिन अभी तक 48 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। वो जो बच्चा है वो पुलिस ने बरामद नहीं किया है। पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, सर्चिंग कर रही है, लगातार टीमें काम कर रही हैं, कई टीमें काम कर रही हैं, रायबरेली पुलिस की भी टीम काम कर रही है, लेकिन अभी तक उस बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे कहीं ना कहीं जो परिजन है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है। लेकिन कल और ये गुस्सा लाजमी भी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। उसी बीच प्रयागराज में हाथरस कांड को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। आमने सामने आए सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। पीड़िता को इंसाफ की मांग कर रहे थे। दरअसल ये सपा कार्यकर्ता, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हाथरस कांड को लेकर इन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी बीच सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच झड़प भी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और किसी तरह से स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे यहां पर सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अभद्रता पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी के यूनिफॉर्म वाले गुंडों ने अभद्रता की, सपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। बीजेपी की निगाह में नारी का कोई सम्मान नहीं है, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी बेटी बचाओ की जगह बेटी जलाओ स्तर तक गिर गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कहा है कि सपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया है। भाजपाइयों की निगाह में नारी का कोई सम्मान नहीं है, इस ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से बातें कही गई है। भाजपा बेटी बचाओ की जगह बेटी जलाओ स्तर तक गिर गई है, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और राज्य सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की अभद्रता पर यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा भाजपा के यूनिफॉर्म वाले गुंडों ने अभद्रता की है सपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ। उधर हाथरस कांड पर बीजेपी विधायक का शर्मनाक बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने लड़कियों को संस्कार सिखाने की बात कही है। माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, ये इन्होंने कहा है। अच्छे संस्कार से रेप की घटनाएं रोक सकती हैं।
सुरेंद्र सिंह ने ये तमाम बातें कही। संस्कार से रुक सकती हैं रेप की घटनाएं, माता पिता बेटी को शालीन व्यवहार का तरीका सिखाए, ये सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं। हमारे साथ विधायक सुरेंद्र सिंह फोन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल संस्कार देने की बेटियों को जरूरत है, आप ये कह रहे हैं कि माता पिता को उनके बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है, शायद रेप की घटनाएं रुक जाएंगी। शायद से संपर्क कट गया है। हम आपको पहले सुनवा देते हैं कि सुरेंद्र सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। जिस तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस आपने उन्हें सुना, वो अपना काम तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अब वो माता पिता को चले हैं ये पाठ पढ़ाने कि वो अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे। आप जरा देखिए कि किस तरह से हाथरस कांड को लेकर ये बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से ये शर्मनाक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे। ये बीजेपी विधायक अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ये माता पिता को सिखाने चल पड़े हैं कि दरअसल उन्हें अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। रेप की घटनाएं किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं ये हमारे सामने है, लेकिन इसी बीच ये बीजेपी विधायक का शर्मनाक बयान सामने आता है। वो माता पिता को सिखाने चले हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे और शायद तभी ये रेप की घटनाएं रुक सकेंगी। ये सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक। आपने खुद भी सुना जिस तरह से हाथरस में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, उसको देखते हुए ये बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि माता पिता को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अच्छे संस्कार देंगे तो शायद रेप की घटनाएं रुक जाएंगी। ये शर्मनाक बयान हाथरस कांड को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का सामने आ रहा है और आप सुन भी रहे थे उनको कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे। अच्छे संस्कार से रेप की घटनाएं रुक सकती हैं। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि रेप की घटनाएं वो भले ही अपना काम ठीक से ना करे कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अब वो माता पिता को सिखाने चल पड़े हैं कि दरअसल उन्हें अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने होंगे। अच्छे संस्कार देंगे तो शायद ये रेप की घटनाएं रुक सकती हैं। ये बात कह रहे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। आपने उन्हें सुना कि किस तरह से उनकी तरफ से ये शर्मनाक बयान दिया गया। उधर लखनऊ में उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी का अभियान। पहले चरण में सीएम स्वतंत्र देव कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 7 सीटों के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत वो करेंगे। चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी वो लेंगे। अमरोहा की नौगांव सादात क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद वो करेंगे। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे, चुनावी तैयारियों के बारे में वो जानकारी लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अमरोहा की नौगांव सादात क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद भी वो करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ से उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। सीएम और स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा, चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह, क्या जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर आज से ही भाजपा ने जो है अपनी कमर कस ली है। हालांकि इससे पहले तैयारियां उनकी लगातार चल रही थी, लेकिन अब उपचुनाव की होने वाली जो सीटें हैं उसको लेकर के भाजपा ने अपना अभियान जो है वो शुरू किया है। पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है वो चुनाव वाले सभी 7 सीटों के जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं को इस बात में लगाएंगे कि इस बार ये जो सीटें हैं वो उनके खाते में ही जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीटों के जरिए से काफी कुछ चीजें जो है वो भविष्य की तय होंगी।
तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज सीधे कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है, जहाँ पर योजनाओं के बारे में अपनी पूरी रणनीति वहाँ पर साझा की जाएगी, किस तरह से आप लोगों को काम करना है इस चुनाव में। हालांकि आज पहले दिन अमरोहा और नौगांव सदात क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वर्चुअल संवाद करके अपनी रणनीति का आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।